तुम्हारी अय्याशियां खत्म हो गई हो तो बिजली का बिल भर दो। किसने बोला मैं अय्याशी कर रहा हूँ? मैं ऑफिस में हूँ, अपना काम कर रहा हूँ। अच्छा, मिस्टर ऑफिस में है, तुम ऑफिस में अपना काम कर रहे हो और ऑफिस वालों को पता ही नहीं है। मैंने तुम्हारे ऑफिस में ना कॉल करके पूछ लिया है, उन्होंने बोला कि सर आज ऑफिस में नहीं है। नहीं होगा ना अब तुम्हारे पास कोई रिप्लाई, चुपचाप ना आज बिजली का बिल भर देना, आज लास्ट डे है। घर पे भी ध्यान रख लो, सिर्फ अपनी अय्याशियों पे ध्यान है तुम्हारा। क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? मेरी वाइफ ने ऑफिस में फोन किया था और किसी गधे के बच्चे ने उसको ये बता दिया कि मैं ऑफिस में नहीं हूँ। समझ नहीं आता, ये मेरी वाइफ है या सीबीआई है? हर वक्त मेरे बारे में चापलूसी करती रहती है, मेरी इन्वेस्टिगेशन करती रहती है, मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। इसने मेरा जीना हराम कर दिया। अगर तुम नहीं होती ना मेरी जिंदगी में तो मैं इतना स्ट्रेस में होता, लेकिन तुम्हारे पास मेरा सारा स्ट्रेस दूर हो जाता है। और मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही हूँ, डोंट वरी। देवा, बहू ऐसे क्यों बात करती है? तेरा पति है ना, तो उससे थोड़ी प्यार से, थोड़ी इज्जत से बात किया कर। मम्मी, अच्छे से बात ना उनसे की जाती है जो लॉयल हो। सुना आपने, उनके पास कोई रिप्लाई नहीं था और वो ऑफिस में नहीं थे, और हमसे झूठ बोल के जाते हैं कि वो ऑफिस में थे। ऐसा नहीं है बेटा, उसका काम है, वो क्लाइंट से मिलता रहता है। हो सकता है कोई फीमेल क्लाइंट हो, मुझे ना गलतफहमी हो रही है। वो आएगा ना, सारी बातें क्लियर कर देगा। मम्मा, आप ना बहुत भोले हो, इसलिए आपको अपने बेटे में ना कमियां नजर नहीं आएंगी। पर बेटा हमारे पास तो उसकी गलती का कोई प्रूफ नहीं है ना। जिस दिन मेरे बेटे के खिलाफ तेरे पास प्रूफ होगा ना बहू, उस दिन मैं अपने बेटे के साथ नहीं, मैं तेरे साथ खड़ी रहूंगी। ठीक है मम्मी, अब मैं आपको तभी बोलूंगी जब मेरे पास प्रूफ होगा। ये पकड़ो, क्या है ये? डिवोर्स के पेपर। मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं रहना। डिवोर्स? बेटा क्या कर रहा है तू? बहू को डिवोर्स क्यों दे रहा है? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? नहीं मैम, मेरा दिमाग एकदम ठीक है, और आप हम दोनों के मैटर में ना ही बोलो तो अच्छा है। मुझे अब इसके साथ नहीं रहना, मेरा हो गया। मेरे साथ नहीं रहना चाहते, फिर कहाँ रहोगे आप? मुझे कहीं भी रहना हो, तुमसे मतलब। ढूंढ ली होगी ना कोई गुलछर्रे उड़ाने के लिए, क्योंकि एक से तुम्हारा पेट कहाँ भरता है, इसलिए बाहर मुंह मारना है तुम्हें। देख ली माँ अपनी बेटी की असलियत, अब इसको बाहर जाके मुंह मारना है, इसलिए मेरे से डिवोर्स ले रहा है। देखो, तुम्हारा जितना भी खर्चा होगा ना आफ्टर डिवोर्स, वो सब कुछ मैं मैनेज करने के लिए तैयार हूँ। खर्चा कितना? 1 लाख रुपए महीना होगा तुम्हारा, मैं तुम्हें 5 लाख रुपए महीना दूंगा, लेकिन मेरी लाइफ से निकल जाओ तुम। सैम तू क्या बोल रहा है? तुझे समझ आ रहा है? तू 5 लाख रुपए बहू को देगा? क्यों देगा? क्यों तुम दोनों अलग हो रहे हो कि ये चीजें हो तुम लोगों के बीच में? देखो इस घर में कोई डिवोर्स नहीं होगा, मैंने बोला ना। माँ, मैं खुश रहूंगा जहां भी रहूंगा, और अगर आपको इतना ही शौक है ना तो आप भी इसी के साथ रहो। बेटा मेरी बात सुन। मम्मी आप टेंशन मत लो, इसके सर का भूत तो मैं उतारूंगी। मुझे डिवोर्स देगा ना ये। रुक जाओ मम्मी, आप थोड़ी देर वेट करो बस। क्या हुआ बेबी, तुम्हें अपनी वाइफ की याद आ रही है क्या? आर यू सीरियस? मुझे और उसकी याद आएगी? मैं तो सोच रहा हूँ कि कब वो डिवोर्स पेपर पे साइन करे और मेरा उससे पीछा छूटे। डिवोर्स तो मैं दिलवाऊंगी तुम्हें। तुम यहाँ? किसने एड्रेस दिया तुम्हें यहाँ का? तुम शायद भूल रहे हो, तुम्हारी बीवी हूँ, जितने कॉन्टेक्ट तुम्हारे हैं ना उससे कई ज्यादा मेरे हैं। अगर मैं ये पता कर सकती हूँ कि तुम ऑफिस में नहीं हो, तो ये भी पता कर सकती हूँ कि ऑफिस के अलावा कहाँ कहाँ जाते हो तुम। और तुम एक बात और भूल रहे हो, इस फ्लैट की चाबी ना मम्मी के पास भी रहती है। मम्मी, वाह बेटा वाह, तो इसीलिए तू बहू को डिवोर्स देना चाह रहा था, इस लड़की की वजह से। मुझे ना कितनी बार बहू ने बताने की कोशिश की, माँ आपका बेटा गलत है, और मैं मानने को तैयार नहीं थी। नहीं, मेरा बेटा तो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता है। पर मुझे बहुत बड़ी गलतफहमी थी। मेरा बेटा तो एक नंबर का कपूत निकला। और क्या बोल रहा था तू बहू को 5 लाख रुपए देगा, धमकी दे रहा था पैसे की। ये पैसे किसके हैं शायद तू भूल गया है।
मरते वक्त ना तेरे पापा सब कुछ मेरे नाम करके गए थे, तो तेरा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। इवन ये फ्लैट भी मेरे नाम पे है। ये शायद तू भूल गया है, पर मैं नहीं भूली। तो अब एक काम करो, तुम दोनों जितनी जल्दी हो सके इस घर से निकल जाओ, और मैं तुम्हें आज के आज अपनी जायदाद से बेदखल करती हूँ। आप क्या बात कर रहे हो? आप इस लड़की के लिए अपने बेटे को जायदाद से बेदखल करोगे? पागल हो गए हो क्या? पागल मैं नहीं हुई, पागल तुम हो गए इस लड़की के पीछे, जो इतनी अच्छी बहू को अपनी जिंदगी से निकाल रहे हो। तुम्हें पता है कितना ख्याल रखती है मेरा, कितना ख्याल रखती है तुम्हारा। हर चीज छोटी से छोटी, सब कुछ इसको पता होता है, और तुम इस लड़की के लिए इसको छोड़ रहे हो। कल तुम इसी के लिए पछताओगे। और ये जो तुमने लड़की लड़की लगा रखा है ना, ये हमारे घर की बहू है। माँ मेरी बात सुनने की कोशिश करो। मैं हमेशा के लिए इसको भगा रहा हूँ यहाँ से। सताक्षी यार, आई एम रियली सॉरी। मैं थोड़ा बहक गया था। ये एक्चुअली ये मेरे ऑफिस में काम करती है, और यार मैं क्या समझाऊं? तुमने तो मुझे डाइवोर्स देने का फैसला ले लिया है ना, अब जो भी डिसीजन होगा वो मम्मी का होगा। मैं माफी मांगता हूँ। मैं कभी ये रिपीट नहीं करूंगा। माँ आप प्लीज, अगर मैं काम नहीं करूंगा, मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, तो मेरा खर्चा कैसे चलेगा? मेरा पूरा करियर स्पॉइल हो जाएगा। क्यों करियर बनाना है? ये बनाएगी ना, ये कमा के खिलाएगी तुझे। अब दिखा पैसे का धौंस, निकल मेरी जिंदगी से। माँ ये मेरा घर चलाएगी? अरे ये तो खुद मेरे पैसों पे पलती है। मुझे नहीं पता, मुझे अब तुम दोनों की शक्ल नहीं देखनी है। इस लड़की को ले और निकल इस घर से, वरना मुझे कार्रवाई करनी भी आती है। बुलाओ मैं पुलिस को। तुमने ना माँ को यहाँ पर बुला के अच्छा नहीं किया। देख लूंगा मैं तुम्हें। चलो। बहू मुझे माफ कर दे बेटा, मैंने अपने बेटे पे अंधा विश्वास किया और तुझ पे शक। मम्मी आपको सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। माँ का दिल ऐसा ही होता है, अपने बच्चों की गलतियां नहीं दिखती। पर अब तो सब कुछ आपके सामने ही था। अरे भैया का फोन। नमस्ते भैया, कैसे हो आप? नमस्ते। और बता छोटी कैसी है? मैं अच्छी हूँ भैया, आप बताओ। बस मैं भी ठीक हूँ। क्या कर रही है? वो भैया हम बाहर आए हुए हैं रेस्टोरेंट में खाना खाने। अच्छा, बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाने आई थी। और बता क्या क्या ऑर्डर किया है खाने में? भैया अभी पास्ता ऑर्डर किया है, और पिज्जा आने वाला है, और आपकी फेवरेट कोल्ड कॉफी भी आने वाली है। अच्छा मुझे लोकेशन भेज, मैं आता हूँ तुम दोनों को ज्वाइन करने के लिए। अरे भैया अब तो ना सारा खाना खत्म होने वाला है, एक ही बाइट बची है। हम फिर किसी दिन का प्लान बनाते हैं ना, साथ में लंच और डिनर करने का। नहीं, वो तुझसे मिलने का मन कर रहा था। और एक गुड न्यूज़ भी थी। वो क्या है ना कि तेरी भाभी प्रेग्नेंट है, वो भी तुझसे मिलना चाहती है। अरे वाह भैया, ये तो बहुत खुशी की बात है। आप दोनों को मेरी तरफ से बहुत बधाइयाँ। पर भैया वो क्या है ना, अभी तो हम दोनों बाहर जाने वाले हैं एक हफ्ते के लिए। फिर हम जब वहाँ से वापस आ जाएंगे तो फिर मिलती हूँ ना मैं आके। चल कोई नहीं, एक काम कर, तू मुझे अपने घर की लोकेशन भेज दे, मैं आता हूँ तुझसे मिलने के लिए। अरे भैया अभी तो आपने बताया ना कि भाभी प्रेग्नेंट है, आप खामखा उनको क्यों परेशान कर रहे हैं? मैं खुद ही आ जाऊंगी ना इनके साथ एक हफ्ते बाद। अच्छा चल ठीक है, अपना ख्याल रख। ठीक है भैया। देखा सताक्षी, कितना झूठ बोलना सीख गई है। क्या कर सकते हैं, अब आपकी छोटी बहन इतनी बड़ी हो गई है कि आपसे ही झूठ बोल रही है। देविका, तुम्हें नहीं लगता है कि ये सारी सच्चाई तुम्हें अपने भैया को बता देनी चाहिए? तुम ऐसे झूठ बोल रही हो उनसे, अगर ये सच्चाई उनको पता चल गई, कितना कितना बुरा लगेगा उनको। क्या सच बताती हूँ कि हम प्याज और रोटी खा रहे हैं, और तुम्हें क्या लगता है ये सच जानने के बाद भैया क्या मेरा वहीं पे इंतजार करते रहते? अपनी बहन को ऐसी हालत में देख कर ना भैया तुरंत यहाँ पर आ जाते और हमें अपने साथ ले चलते। लेकिन आप ही ने तो कहा था कि आप मेरे भैया की मदद नहीं लेना चाहती। और सतीश, ये जीवन है, इसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं, पर इसका ये मतलब तो नहीं कि आज हम जिस हाल में जी रहे हैं तो हम हमेशा इसी हाल में जीते रहेंगे। मुझे आप पे पूरा भरोसा है, देखना हमारे हालात बहुत जल्दी सही हो जाएंगे। अब आप किसी बात की टेंशन मत लीजिए, खाना खा लीजिए। चलो।
देविका, भैया भाभी आप? क्यों? यही सोच रही होगी ना कि यहाँ का एड्रेस कैसे मिला। तूने तो भर भर के झूठ बोला है। रेस्टोरेंट में है, बाहर जाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। ये है तेरा आलीशान घर। और 10 मिनट पहले तू क्या खा रही थी वो मैंने ही नहीं बल्कि तेरी भाभी ने भी बहुत अच्छे से देखा है। क्या जरूरत थी तुझे झूठ बोलने की? क्यों बोला झूठ? भैया मैं क्या करती, मैंने घर वालों के अगेंस्ट जाके लव मैरिज करी थी और मेरे पति इतने खुददार हैं कि वो मेरे परिवार से मदद नहीं लेना चाहते थे। बस यही एक कारण था जिस वजह से मैं हम दोनों से मिलने से मना कर रही थी। अरे पागल, घर वालों की मदद नहीं लेना चाहते थे वो ठीक है, लेकिन एक बहन तो भाई से मदद ले सकती थी ना। तूने एक बार मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा कि तेरे ये हालात हो गए हैं? हाँ, तेरे भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। तेरे भैया का इतना अच्छा काम है, इतना अच्छा कमाते हैं। किस लिए कमाते हैं? ताकि उनकी बहन भी खुश ना रहे। भाभी यही तो वजह है, इसलिए तो मैंने भैया को नहीं बताया था, क्योंकि मैं अपने भैया को बहुत अच्छे से जानती हूँ। अगर मेरे भैया को मेरे इन हालातों के बारे में पता चल जाता ना, तो मेरे भैया तुरंत नंगे पैर दौड़े चले आते मेरी मदद करने के लिए। और अभी मुझे भैया ने बताया कि आप प्रेग्नेंट है, आप माँ बनने वाली हैं, तो आप दोनों का भी तो परिवार है ना। आने वाले समय में आप दोनों के खर्चे भी बढ़ने वाले हैं और मैं आप दोनों पे बोझ नहीं बनना चाहती थी भैया। भाभी, आपसे किसने कहा कि मैं खुश नहीं हूँ? मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। ये तो जीवन है ना भाभी, इसमें तो उतार चढ़ाव आते रहते हैं, पर इसका ये मतलब थोड़ी है कि मैं अपने पति का साथ छोड़ दूं। तू ना बातों से सच में बड़ी हो गई है। छोटी है, हमेशा छोटी बन के रहे। अरे एक बहन भाई पे कभी बोझ नहीं होती। ये हालात हो गए, एटलीस्ट मुझे बता तो देती। दरअसल भैया इनका ना बिजनेस में बहुत ज्यादा लॉस हो गया था, जिस वजह से हमें हालातों में रहना पड़ रहा है। पर अब ना इनकी जॉब लग गई है और धीरे धीरे ना ये सारे हालात भी अच्छे हो जाएंगे। और आप ही तो कहते हो ना कि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग हूँ, और आपकी बहन ना इन सारे हालातों से ना चुटकियों से निपट लेगी। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। तूने बहुत अच्छे से चीजें मैनेज की है। अरे तुझे परिवार के साथ रहना आ गया। अरे आजकल का जमाना तो ऐसा चल रहा है कि पति पे थोड़ी सी मुसीबत नहीं आई और उसकी बीवी उसको छोड़ छाड़ के अपने मायके चली जाती है और उसका साथ तक नहीं देती। वहां ये हमारी छोटी बहन है जो पति के साथ ऐसे चट्टान बन के खड़ी है। और ये सब पता है किस चीज का नतीजा है? परवरिश का नतीजा। तुझे भी बहुत अच्छे संस्कार मिले और मुझे भी। देखना, मम्मी पापा को पता चलेगा ना, वो भी बहुत खुश होंगे और एक दिन तुझे एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हमें बाहर ही खड़ी रखेगी, अंदर भी बुलाएगी। मैं भी ना एक नंबर की पागल हूँ। आप आइए ना, अंदर आइए। चल। ओए, तूने अभी कुछ पैर से किया ना? कुछ नहीं मैडम, वो का है ना, हमारे पैर में एक बीमारी है, पता नहीं पैर कब कहाँ चल जाता है ना। खैर कोई बात नहीं, आप दूध लीजिए ना। ये बीमारी ना अपने पास रख, पैर काट के फेंक दूंगी तेरी। अपने औकात में रहा कर। गलती हो गई। बस बस हो गया। ठीक है, चलते हैं। चल निकल, बदतमीज। सैम, लो कॉफी पियो। कॉफी मेरे लिए? लेकिन मैंने तो कोई कॉफी मांगी नहीं। हाँ, तुमने नहीं मांगी, लेकिन जो इंसान मेरे से दिन की 4-4 कॉफी बनवाता है, मैंने सोचा आज उसके लिए खुद ही बना दूं अपनी मर्जी से। हाँ, लेकिन आज मैंने थोड़ी देर पहले तो कॉफी बना के पी ली थी और मेरा ना कॉफी का मन नहीं है। पेट थोड़ा ठीक नहीं है, पेट में ना दिक्कत हो रही है। मैं बाद में पीता हूँ ना। अभी तुम एक काम करो, तुम पी लो। अरे मेरी तो बनी रखी है, मैंने ना बहुत मन से तुम्हारे लिए आज न्यू रेसिपी वाली कॉफी बनाई है, लाटे वाली। अच्छा काम करता हूँ, आज मैं तुम्हें अपने हाथों से कॉफी पिला देता हूँ, पियो। अरे नहीं यार, मेरी रखी है, मैं तुम्हें पिलाती हूँ, पियो। अरे नहीं, तुम्हें बताया ना यार, मेरा पेट ठीक नहीं है। तुम क्या चाहते हो, मैं बीमार हो जाऊँ? तो ऐसे ही बोल दो। बीमार तो नहीं करना चाहती मैं तुम्हें, लेकिन तुम कॉफी के लिए मना कर रहे हो। जो इंसान दिन की 4-4 कॉफी पीता है वो कॉफी के लिए मना कर रहा है। कुछ तो गड़बड़ है इस कॉफी में। क्या कुछ गड़बड़ है? नहीं यार,
कैसी बात कर रहे हो? क्यों गड़बड़ क्यों होगी? और तुमने कॉफी बनाई है तो मैं क्या गड़बड़ कर सकता हूँ इसमें? कहीं तुम तो कोई गड़बड़ करके नहीं लाए हो ना? हाँ, तुम कॉफी में तो गड़बड़ नहीं कर सकते, लेकिन दूध में कर सकते हो ना। पागल हो क्या यार? ऐसा कुछ नहीं है। मैं जहर क्यों मिलाऊंगा यार? मैं अपनी बीवी को क्यों मारूंगा? मैं तुमसे प्यार करता हूँ। शताक्षी क्या हो गया तुम्हें? तुम कुछ भी बकवास बातें क्यों कर रहे हो? तुम ऐसे नहीं बताओगे ना, मैं बताती हूँ। अनुराग, अनुराग अंदर आना। ये तो दूध वाला है ना? ये क्या कर रहा है यहाँ पे? अब ये बताएगा सब कुछ सच सच। चुपचाप जो तूने किया है ना सच सच बता दे, वरना पुलिस में भिजवा दूंगी तुझे। और जब तू जेल के चक्कर काटेगा ना तो तेरे घर वालों की अलग बदनामी होगी, और निकलने तो तुझे दूंगी नहीं मैं जेल से। तो सोच ले, तुझे सच बताना है या झूठ बोलना है चंद पैसों के लिए? नहीं नहीं मैडम, हम सब कुछ बता रहे हैं, सच सच बता रहे हैं। जो हमने आपके पैर पे किया था ना, वो हमने दवाई डालने के लिए किया था, और वो दवाई डालने के लिए हमको मालिक नहीं बोला था। मालिक नीचे हमको बोले कि जाके दवाई। भाई क्या बकवास कर रहा है? कुछ भी बोले जा रहा है। तो तू क्या खड़ा क्या कर रहा है यहाँ से? जा अपना काम कर। अरे मालिक बस करिए, रहने दीजिए। आपने तो अच्छा खासा पैसा कमा रखा है ना, और आपका तो कोई बच्चा भी नहीं, कोई परिवार भी नहीं आपका उतना। हमें देखिए, हमारे बच्चे उतना पैसा भी नहीं कमाते हैं। अगर हम जेल चले जाएंगे ना तो हमारे परिवार का ध्यान कौन रखेगा? अरे पूरा खानदान सड़क पे आ जाएगा हमारा। अब चंद पैसे के लिए ना अपना ईमान और नहीं बेच सकते हम। मैडम हम एकदम सच बोल रहे हैं। हमको साहब ने दवाई दिया था, और साहब के कहने पे हमने इतनी बड़ी गलती कर दी, और हम माफी मांगते हैं। आइंदा ऐसा कभी भी नहीं करेंगे हम। अच्छा ठीक है, मैंने ही बोला था इसको दूध में दवाई मिलाने के लिए। अरे यार मैं तुम्हें कैसे समझाता, तुम मेरी बात कभी मानते हो? मुझे नहीं चाहिए था अभी ये बच्चा। अरे मुझे अपने करियर पे फोकस करना है, मुझे मुंबई जाना है और मुंबई में जाके बिजनेस करना है। अगर ये बच्चे का सर दर्द, इसकी जिम्मेदारियां मैं अपने कांधों पे अभी से डाल लूंगा तो मैं अपनी लाइफ में आगे कुछ बेटर कैसे कर पाऊंगा? और शताक्षी, सिर्फ मैं अपने लिए नहीं कर रहा था, मैं तुम्हारे लिए भी कर रहा था। ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं तुम्हें समझाता, मुझे पता था तुम कभी भी नहीं मानते, क्योंकि तुम्हें बच्चे मुझे बहुत पसंद है, बच्चे मुझे बहुत पसंद है। बच्चे पसंद मुझे भी है, लेकिन बच्चा पैदा करने का एक टाइम होता है, बाप बनने का एक टाइम होता है, ना कि अरे अभी मैं सिर्फ 26 साल का हूँ। क्या चाहते हो तुम कि 26 साल की उम्र में मैं गोद में बच्चा लेके घूमूं? आर यू सीरियस? अब तू खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहा है? वो तो अच्छा हुआ तूने सच सच बता दिया। अगर तू सच नहीं बताता और झूठ बोलता और आगे से तूने चंद पैसों के लिए ये सब किया ना, तो पूरे सोसाइटी में ब्लैक लिस्ट करवा दूंगी। निकल यहाँ से। अच्छा गलती हो गई, आइंदा कभी भी नहीं करेंगे। किसी को बताइएगा भी मत, माफ कर दीजिए। चलते हैं। तुमने ये सब क्यों किया? तुम्हारा ही बच्चा है मेरे पेट में और तुम अपना ही बच्चा गिरवाना चाहते थे। तुम्हें शर्म नहीं आई? देखो, बोला था ना मैंने कि मैं तुम्हें बोलूंगा तो तुम समझोगे नहीं, और अब यही किया तुमने। अभी भी तुम नहीं समझ रहे हो, और इस चीज से तुम्हें कुछ भी हार्म नहीं होने वाला था। बस वो बच्चा नहीं रहता और हम दोनों को पता भी नहीं चलता, दैट्स इट। इसलिए मैंने इन सब में इसका सहारा लिया और इसको बोला कि वो दवाई दूध में डाल देना ताकि वो दूध तुम पी लो। कैसे इंसान हो यार तुम? इसको भी जस्टिफाई कर रहे हो तुम? तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। शादी की थी मैंने तुमसे यार, हमारा बच्चा था, वो मुझे पालना था। तुम ना अपना सो कॉल्ड करियर बनाओ। मैं तुम्हें डाइवोर्स दे रही हूँ। मुझे तुम जैसे इंसान के साथ नहीं रहना जो एक बच्चे की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना ले पाए। शताक्षी, तुम उसके लिए मुझे छोड़कर जा रही जो अभी इस दुनिया में आया ही नहीं है।